कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज से शुरू। देश के 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव को लेकर जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने की शुरुआत आज से की है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस एक साथ मध्य प्रदेश के 7 स्थानों से यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस ने यात्रा के लिए विशेष रथ हैदराबाद से मंगवाए हैं। पुलिस ने कराया 6 मुर्गों का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक मामले में 6 मुर्गों का पोस्टमार्टम कराया है। साथ ही इस मामले में एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसे में कप्तानगंज और पडरौना में 6 मुर्गों के पोस्टमार्टम की घटना मंगलवार को चर्चा में रही। दरअसल कप्तानगंज थाने के मथौली बाजार में एक महिला ने पड़ोसी महिला पर मुर्गों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद कप्तानगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। परिवार को सुनाई सामाजिक बहिष्कार की सजा। झारखंड के धनबाद में अल्पसंख्यक समुदाय की एक कमेटी ने एक परिवार के लिए जो फरमान सुनाया है वह हैरान और परेशान करने वाला है। कमेटी ने एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार की सजा सुनाई है। समाज से जुड़े लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस परिवार से बातचीत करने और संबंध रखने पर 1000 आर्थिक दंड वसूला जाएगा। कमेटी की ओर से लाउडस्पीकर लगाकर पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी कराया गया है। वहीं अब पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार में कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सूत्रों की माने तो केंद्रीय कैबिनेट ने संसदीय व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधित बिल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराएगी। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि मोदी सरकार देर आई दुरुस्त आई। 2010 में यूपीए सरकार यह बिल लेकर आई थी। 2010 में बिल राज्यसभा में पारित हुआ था, लोकसभा में पेश तब नहीं हो पाया था क्योंकि साथ वाले कुछ दल विरोध कर रहे थे। यूपीए का ही बिल मोदी सरकार ला रही है, लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस को जाएगा। बीजेपी विधायक नीरज बबलू के सपने में आए भगवान। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयानों से आए दिन विवादों में रहते हैं। रामचरितमानस को लेकर लगातार कुछ न कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भगवान राम उनके सपनों में आए थे। उनके इस बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। मंगलवार 19 सितंबर को सहरसा में पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि उनके सपने में भी भगवान आए और बोले, चंद्रशेखर तुम्हारा पड़ोसी है, ये पागल हो गया है, काहे नहीं इसका इलाज करवाते हो, इसको कांके में ले जाकर भर्ती करवाओ। नालंदा में आरएमपी डॉक्टर को गोलियों से भूना। हिलसा थाना क्षेत्र के पेंदापुर गांव में बदमाशों ने एक आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार 19 सितंबर की सुबह लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन परिजन प्रेम प्रसंग में गोली मारकर हत्या करने की बात कह रहे हैं। सेक्स के बिना शादी एक अभिशाप। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश एला कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है, बिना सेक्स के शादी एक अभिशाप है। शादी के बाद पति पत्नी में किसी के लिए यौन संबंधों में लगातार निराशा से ज्यादा घातक और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में पत्नी के विरोध के कारण विवाह का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। इस मामले में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने अपने आरोप को सही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत अदालत को नहीं दिया। सिंधिया ने की सोनिया से संसद में मुलाकात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आज बेहद खास तस्वीर देखने को मिली। दरअसल आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे बढ़कर सबसे आगे की पंक्ति में बैठी
सोनिया गांधी के पास जाकर उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बात भी की। कोटा में नहीं थम रहे स्टूडेंट्स के सुसाइड्स के मामले। कोटा में इस साल आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं। लगातार हो रहे सुसाइड को रोकने के लिए प्रशासन कितने ही प्रयास कर रहा हो, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार देर शाम को एक और कोचिंग छात्रा ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। कोचिंग छात्रा प्रियम सिंह मऊ यूपी की निवासी थी और कोटा में करीब 1.5 साल से रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। लड़कियों की फोटो वायरल करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। हरियाणा के गुरुग्राम में सोशल साइट इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर लड़कियों महिलाओं की फोटो को अश्लील बनाने, मार्फिंग कर फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस ने उनके पास से वारदात में प्रयोग किए गए एक टैब व 4 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है। नूह हिंसा मामले में फंसे कांग्रेस विधायक। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन की रिमांड पूरी करने के बाद आज उनकी कोर्ट में मामन खान की पेशी हुई। कोर्ट ने नूह में हिंसा भड़काने के आरोप में मामन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। नूह पुलिस की तरफ से उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दोनों ही बार पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की जांच का करना होगा सामना। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार 18 सितंबर को कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, उससे उन्हें किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी और आखिर में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कथित धन शोधन के एक मामले में ईडी के समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की अपील पर की कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने लगभग 35 साल पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दायर अपील में एक दोषी की सजा कम कर दी है। जब वह एक प्रैक्टिसिंग वकील थे, जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने दोषी गुरुदयाल सिंह की अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने कहा, आरोपी इस मामले के पिछले 35 साल से लंबित होने के सदमे से गुजर रहा है। ऐसे में उसकी सजा बरकरार रखते हुए और उसकी सजा को भुगती सजा तक सीमित रखते हुए इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है। जब गुरुदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र 43 साल थी, लेकिन आज वह करीब 80 साल के हैं। पंजाब में INDIA गठबंधन में बड़ा विवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का सामना करने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने अपना नया गठबंधन बनाया है, जिसको नाम दिया गया INDIA। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही इस गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के नेता शुरुआत से ही आप के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद अब मुद्दा और गर्मा गया है। 10 रुपए वाली मैगी फिर करेगी वापसी। 2 मिनट नूडल के नाम से मशहूर नेस्ले इंडिया का नूडल ब्रांड मैगी के 10 रुपए के पैक में वापसी हो रही है। पैकेज कंज्यूमर गुड्स कंपनी नेस्ले एक बार फिर छोटे शहरों के बाजारों को कैप्चर करने के लिए आकर्षक प्राइस पर वापसी कर रही है, जिससे इंस्टेंट नूडल्स को गांव और कस्बों में फिर से आसानी से बेचा जा सके। पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेचे हथियार। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद बेचने की बात को खारिज कर दिया है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक महत्वपूर्ण बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद बेचा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया है। ट्रूडो के झूठे आरोपों से कनाडा में फिर बढ़ा तनाव। कनाडा से सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या के विरोध में अगले सप्ताह कनाडा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के ऑफिसों को बंद करने की धमकी दी है।
संगठन ने इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार 18 सितंबर 2023 को दावा किया है कि इस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट का हाथ था। उन्हें इसकी खुफिया जानकारी मिली है। इसके बाद ट्रूडो ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित भी कर दिया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इन दावों का खंडन किया है। ट्रूडो की कनाडा में बलूचों की हत्या पर चुप्पी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने एक बयान की वजह से चौतरफा गिर गए हैं। उनके देश के ही लोग अब उनसे कई तरह के सवाल कर रहे हैं। इन्हीं सवालों में से एक है बलूचिस्तानी की रहने वाली करीमा बलूच की हत्या से जुड़ा हुआ। कुछ लोगों ने ट्रूडो से पूछताछ की है कि आखिर पीएम ने करीमा बलूच की हत्या पर चुप्पी क्यों साध रखी है। करीमा की हत्या किसने की, इस मामले की जांच कहां तक पहुंची, इन सब पर ट्रूडो ने कभी कुछ नहीं बोला है। जबकि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद ही पीएम ट्रूडो ने इसमें भारत का हाथ होने की आशंका जता दी थी। कट्टरपंथियों ने 3 इबादत गाहों में किया तोड़फोड़। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर फिर से हमले का मामला सामने आया है। पंजाब प्रांत के अलग अलग जिलों में कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय अहमदिया की 3 इबादत गाहों की मीनारों को तोड़ दिया। उनका आरोप है कि ये मीनारें मस्जिदों की प्रतीक हैं। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए करीब 2 हफ्ते पूर्व अहमदिया समुदाय की एक इबादत गाह की मीनारों को तोड़ दिया गया था। भारत सरकार पर लगे आरोपों से ऑस्ट्रेलिया चिंतित। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने के आरोपों से ऑस्ट्रेलिया चिंतित है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के एक प्रवक्ता का कहना है कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया है। वो इस मामले में चल रही जांच को नोट कर रहे हैं। वो विकास से जुड़े कामों के लिए साझेदारों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने टॉप लेवल पर अपनी चिंताओं को लेकर भारत को अवगत करा दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।